In our last lecture, we have discussed about vegetative and asexual reproduction of algae. Today, we will going to discuss about sexual reproduction in algae. कि algae के अंदर sexual reproduction कैसे होता है. तो sexual reproduction इनमें कैसे होगा ये तो पता ही है हमें. sexual reproduction में क्या होता है, gametes का fusion होता है. तो it occurs by fusion of gametes. लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता कहाँ है, बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर. तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बॉडी से बाहर होता है. जैसे हमारी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनकी बॉडी में आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन होता है. तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्या कहेंगे बेटा इसको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है. तो दो चीजें हमने कहा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहाँ होगा, बॉडी से बाहर. इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब हम पहले एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, फिर उसकी डिटेल की भी बात करेंगे साथ में. तो जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं. अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो फ्यूजिंग गैमीट्स में बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous. तीन कैटेगरी है कि फ्यूजिंग गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous. जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो ढंग से वो देख ले भाई एक बार, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फ्यूजिंग गैमेट्स कैसे हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous. आइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज. फ्यूजिंग गैमेट्स जो है वो साइज में सिमिलर है. फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज. ठीक है. इसके अलावा अनआइसोगैमस में क्या होता है बेटा, फ्यूजिंग जो गैमेट्स होते हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज. गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज. कई बार तो इनके डेफिनेशन ही आ जाती है एग्जाम्स में. ठीक है. तो ध्यान से देखना, आइसोगैमस में जो गैमेट्स जिनका फ्यूजन हो रहा है वो सिमिलर इन साइज होते हैं, और अनआइसोगैमस में दे आर डिसिमिलर इन साइज. और oogamous एक्चुअल में अनआइसोगैमस की ही एक स्पेशल कंडीशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम ले लेते हैं आइसोगैमस. आइसोगैमस में फ्यूजिंग गैमेट साइज में तो सिमिलर है, लेकिन वो मे बी फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं. फ्यूजिंग गैमेट्स सिमिलर इन साइज तो है, बट मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं बेटा, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं. फ्लैजिलेटेड कंडीशन को फंगाई में हमने क्या कहा था, आइसोप्लैनोगैमेटिक या आइसोप्लैनोगैमीट बोलते हैं. और जो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट है उनको हमने कहा था आइसो एप्लैनोगैमेट. एप्लैनो वर्ड लगते ही वो कैसे हो गए बेटा, नॉन मोटाइल हो गए. तो ये चीज ध्यान रखना, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस को ही आइसोप्लैनोगैमेटिक कहा जाता है और नॉन फ्लैजिलेटेड को आइसो एप्लैनोगैमेटिक कहा जाता है. अब हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की. अगर हम बात करें तो फ्लैजिलेटेड जो आइसोगैमस कंडीशन है इसका एग्जाम्पल आता है क्लामाइडोमोनास. क्लामाइडोमोनास. नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल आता है आपका स्पाइरोगैरा. अब नॉन फ्लैजिलेटेड में एक चीज देखो, फ्लैजिला तो है नहीं, तो फिर ये मूवमेंट कैसे करेंगे गैमेट्स, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा. तो इसमें ध्यान रखना कि इनके केस में जो गैमेट्स होते हैं दे शो अमीबोइड मूवमेंट.
वो कैसे मूवमेंट शो करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रहे, साइज में तो गैमीट सिमिलर है ही, लेकिन इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी कैसे हैं? सिमिलर है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा, एक तो साइज में सिमिलर है, सिमिलर इन साइज, साथ में मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी सिमिलर है। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल जो पार्ट है उसमें भी क्या है, सिमिलर है। तो साइज में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है एंड फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है। अब गैमीट्स की फॉर्मेशन एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? गैमेटेंजिया। जैसे हमने कहा था स्पोर की फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में होती है, वैसे ही गैमीट की फॉर्मेशन किस में होगी? गैमेटेंजियम के अंदर होती है। ठीक है, गैमेटेंजियम के अंदर आपके गैमीट्स बनेंगे, ये चीज ध्यान रखना। गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया के अंदर आपके गैमेट्स बनते हैं। ये जो इनका गैमेटेंजियम होता है ये जर्नली सिंगल सेल्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल सेल्ड, एक ही सेल का बना हुआ है, और साथ में एक गैमेटेंजिया में 1 से लेकर के 10,000 गैमेट्स की प्रोडक्शन हो सकती है। एक गैमेटेंजिया में कितने गैमेट्स की प्रोडक्शन हो सकती है? 1 to 10,000 तक गैमेट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन बेटा इसमें एक एक्सेप्शन आता है आपका स्पाइरोगाइरा। एक्सेप्शन क्या है? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा के केस में क्या है, एक गैमेटेंजिया में एक ही गैमेट प्रेजेंट होता है। ये चीज ध्यान रखना, एक गैमेटेंजिया के अंदर एक ही गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो स्पाइरोगाइरा इसमें एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो बाकी के एल्गी होते हैं उनमें एक सिंगल गैमेटेंजिया में 1 to 10,000 गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये था आपका आइसोगैमस के बारे में। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इसके केस में गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और गैमेट का जो फ्यूजन होगा मोस्ट ऑफ द एल्गी में वो आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी से बाहर होता है। इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो गैमेट्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं वो कैसे है, उसके बेसिस पर 3 कैटेगरी एनसीईआरटी बता रही है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस का मतलब होता है कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज। ठीक है, साइज में सिमिलर है, लेकिन अनआइसोगैमेट्स में जो गैमेट्स होते हैं जो फ्यूजन करते हैं वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं। कैसे होते हैं? डिसिमिलर इन साइज। अब आइसोगैमस में साइज में तो सिमिलर है, लेकिन मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। इसके अलावा ये चीज भी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी क्या है? सिमिलर। गैमीट्स की फॉर्मेशन इनके केस में गैमेटेंजिया के अंदर होती है, और इनका जो गैमेटेंजिया होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। एक ही गैमेटेंजिया में 1 से लेकर के 10,000 गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। लेकिन स्पाइरोगाइरा इसमें एक एक्सेप्शन है। स्पाइरोगाइरा के केस में एक गैमेटेंजिया में एक ही गैमेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनआइसोगैमस कंडीशन की। तो एक चीज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अनआइसोगैमस में जो गैमेट्स आपस में फ्यूजन कर रहे हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज। उनका साइज सेम नहीं होता है, एक छोटा होता है, एक कैसा होता है? बड़ा होता है। तो दे आर डिसिमिलर इन साइज, साइज उनका सेम नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज,
साथ में एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है उडोरीना। तो उडोरीना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अनआइसोगैमी में साइज तो सिमिलर है, लेकिन मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में क्या है, उसके बेसिस पर यहां पर हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अनआइसोगैमी, मॉर्फोलॉजिकल अनआइसोगैमी, और एक कंडीशन हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी। मतलब साइज तो डिफरेंट है, लेकिन मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या है, उसके बेसिस पर हमने दो कैटेगरी बता दी है। एक तो है मॉर्फोलॉजिकल अनआइसोगैमी और दूसरी कंडीशन है बेटा फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी। मॉर्फोलॉजिकल अनआइसोगैमी मतलब डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी मीन्स डिसिमिलर इन फिजियोलॉजी। दैट मीन्स ये जहां पे फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी होती है वहां पर वो गैमेट्स फिजियोलॉजिकली तो डिसिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजिकली तो कैसे होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, लेकिन दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अनआइसोगैमी किस में है, फिजियोलॉजी में है। तो फिजियोलॉजिकली तो डिसिमिलर है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। दो तरह की अनआइसोगैमी होती है, एक तो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है और एक फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी और दूसरा एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस सिकेंडस, एक्टोकार्पस सिकेंडस। बेटा अगर आपको यूं लग रहा हो कि एग्जाम्पल एक कर लेंगे नहीं रहने देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी पे ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड बनते हैं। तो आपको एग्जाम्पल तो करने ही पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और जितने एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में मैं मेंशन करा रही हूँ वो मिनिमम से मिनिमम है, वो तो उनमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखना। और फिजियोलॉजिकल अनआइसोगैमी का एग्जाम्पल है जिग्नीमा, जिग्नीमा एंड एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस, एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ध्यान से देखना आप लोग इन एग्जाम्पल्स को। मॉर्फोलॉजिकल अनआइसोगैमी के एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनेल एंड एक्टोकार्पस सिकेंडस, जबकि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में एक्टोकार्पस की दूसरी स्पीसीज आती है सिलिकुलोसिस। ठीक है, और एक साथ में जिग्नीमा इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो ये था आपका अनाइसोगैमस का एग्जाम्पल। बेटा ये जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं वो आपको बिल्कुल जरूर याद होने चाहिए। जैसे एनसीईआरटी में आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड में एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है क्लैमाइडोमोनास का, और नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल दिया है स्पाइरोगैरा। तो ये बिल्कुल दिमाग में फिट बिठा लो। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, नॉन फ्लैजिलेटेड अनआइसोगैमस का एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा। ठीक है, दूसरा अनआइसोगैमस में एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है यूडोरिना का, लेकिन कुछ क्लैमाइडोमोनास की स्पीसीज जो है वो भी अनआइसोगैमी शो करती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है क्लैमाइडोमोनास ब्राउनिल। ठीक है, ये अनआइसोगैमी शो करता है। लेकिन अगर सिंपली क्लैमाइडोमोनास आता है तो आपको आइसोगैमी एग्जाम्पल देना है, अगर एक ही देना हो तो आइसोगैमी का एग्जाम्पल आप लोग दोगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज oogamous। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं।
oogamous का मतलब क्या है बेटा, ये है तो अनआइसोगैमी, दैट मीन्स जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज। लेकिन oogammy में क्या होता है बेटा, डिसिमिलर साइज तो है लेकिन मेल गैमेट स्मॉल इन साइज होता है लेकिन मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है। जैसे कि हमारा वुमेन के केस में होता है, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं लेकिन छोटे साइज के होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं लेकिन लार्ज साइज के होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो कैसी होती है, oogammy। तो oogammy एक टाइप की एनाइसोगैमी ही है क्योंकि फ्यूजिंग गैमेट डिसिमिलर इन साइज होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है वॉल्वॉक्स, दूसरा एग्जाम्पल दिया है फ्यूकस, और तीसरा एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड पॉलीसाइफोनिया। अब हम पर्टिकुलरली ये चीज ध्यान रखना बेटा, oogamous जो कंडीशन है ना, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में भी क्या है, oogammy ही है, और हम क्या है, ह्यूमन क्या है, सबसे एडवांस है। तो ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर हम पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो ये एक एक्सेप्शन में आता है। कैसे एक्सेप्शन में आता है? पॉलीसाइफोनिया के केस में जो स्पर्मेशिया होते हैं, मतलब मेल गैमीट जो बनाता है, स्पर्मेशिया जो होते हैं दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड। जबकि हमने oogamous में क्या बताया था, फ्यूजिंग गैमीट्स में मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन पॉलीसाइफोनिया एक एक्सेप्शन में आता है, इसका जो स्पर्मेशिया होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है बेटा। कैसा होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब हम इनके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। एल्गी जो oogamous कंडीशन है, इनके केस में मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहेंगे एंथीरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे oogonia। ये आगे हम बात करेंगे, आगे भी। एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया ये हम ब्रायोफाइट में वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट में वर्ड यूज करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, मेल सेक्स ऑर्गन इनका क्या कहलाता है, एंथीरिडिया, या सिंगुलर फॉर्म में होगा तो एंथीरिडियम लिखा होगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे इनके केस में, oogoनियम। क्योंकि oogamous कंडीशन है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, oogoनियम। मेल गैमीट को इनके केस में क्या कहते हैं, मेल गैमीट को कहते हैं एंथीरोजोइड, और फीमेल गैमीट को बोलेंगे एग। मेल गैमीट को एंथीरोजोइड बोलेंगे और फीमेल गैमीट को क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ oogammy किसमें होती है, क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में। ध्यान रखना, दो एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बता रही हूं। एक तो सबसे सिंपलेस्ट oogammy, oogamous है लेकिन सबसे सिंपल टाइप की oogammy किसमें होती है, क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ध्यान रखना, क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में सबसे सिंपलेस्ट oogammy पाई जाती है। लेकिन कारा एक एल्गी है। कारा एल्गी को ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर हाईली इवोल्ड, सबसे एडवांस्ड है, हाईली इवोल्ड है। मतलब एल्गी में सबसे एडवांस सेक्स ऑर्गन, सबसे हाईली इवोल्ड सेक्स ऑर्गन किसके हैं, कारा एल्गी के हैं। किसके हैं, कारा एल्गी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया कहलाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम oogonia कहते हैं।
मेल गैमीट्स को एंथीरोजोइड बोलेंगे, फीमेल गैमीट को एग बोलेंगे। अब 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए हैं क्या। एक तो सिंपलेस्ट ओगैमी किस में होती है, क्लेमाइडोमोनाज कॉक्सीफेरा में, और एक हाईली इवोल्व्ड सेक्स ऑर्गन किस में होते हैं, कारा के अंदर। कारा एक एल्गी है, कारा के अंदर आपको हाईली इवोल्व्ड सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। अब देखो एक टेबल मैंने आपकी बनाई है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें हमने तीनों एल्गी के नाम लिखे हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्योंकि कई बार 1-2 बार नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि आइसोगेमस, अनाइसोगेमस या ओगेमस टाइप के एल्गी का एग्जाम्पल पूछ लिया। जैसे पूछ लिया अनाइसोगेमस ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल बताओ, आइसोगेमस ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल बताओ। तो इस तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। तो आइसोगेमस ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, एक तो 2 एनसीईआरटी ने दिए, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। एक सिंपली एनसीईआरटी ने बोल दिया क्लेमाइडोमोनाज। लेकिन डिटेल में हम चाहें तो हमने पढ़ा था कि कुछ क्लेमाइडोमोनाज के स्पीसीज में अनआइसोगैमी भी होती है। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनाज डी बरिएनम, ये जो है ये तो आइसोगैमी शो करता है, और क्लेमाइडोमोनाज ब्राउनिल जो है ये अनआइसोगैमी शो करता है। साथ में यूडोरिना, कई बुक्स में आपको एनसीईआरटी में तो UDORINA लिखा मिलेगा, लेकिन कई डिटेल्ड बुक्स में आपको ये वाली स्पेलिंग लिखी हुई मिलेगी। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी आ सकती है। और इवन क्लेमाइडोमोनाज कॉक्सीफेरा जो स्पीसीज है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि उसमें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओगैमी प्रेजेंट होती है, तो ये ओगैमी शो करता है। और वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी है लेकिन ओगैमी शो करता है। अब अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में आइसोगैमस ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, अनआइसोगैमस ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है कटलेरिया सिलेंड्रिका। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, कटलेरिया सिलेंड्रिका। और ओगेमस ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, सार्गेसम एंड फ्यूकस। ये सारे के सारे ब्राउन एल्गी ओगेमस है। लेकिन बेटा रेड एल्गी का एग्जाम्पल कोई भी आ जाए तो ध्यान रखना, सारे के सारे रेड एल्गी ओगैमी शो करता है, कोई भी रेड एल्गी आइसोगैमी या अनआइसोगैमी शो नहीं करता है। तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो जाता है आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ओगैमी का।